देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन, तो 4 नंबर क्वेश्चन में है 2 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है 2 है या 3 है, देख लेते हैं। इसमें 3 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी का एंगल बी समकोण है, AB बराबर 24, BC बराबर 7 सेंटीमीटर हो तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए कोमा कोस ए। दूसरा है साइन सी कोस सी। ज्ञात करने के लिए कहा गया है। ये सवाल आप पिछले वीडियो में जाकर के ध्यान से देख लीजिएगा। 8.1 का एनसीईआरटी से बोल रहे हैं। एनसीईआरटी में 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसे आप वहां से देख लीजिएगा, इसे दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज एबीसी में एंगल सी समकोण है। तो पहले त्रिभुज बनाते हैं। एंगल सी बराबर 90 डिग्री। इसमें क्या है, बोला है एंगल सी 90 डिग्री, मतलब जहां पर सी बोला है, मतलब 90 डिग्री जिसको बोला है उस जगह पर सी लिख दीजिए। तो यहाँ 90 डिग्री बन रहा है ना। 90 डिग्री जिस जगह पर बनेगा त्रिभुज में, उस जगह पे उस अक्षर को लिखेंगे जिसका मान 90 दिया हुआ है। तो सी यहाँ पे लिखेंगे, ए और बी कहीं भी लिख दीजिए। ए यहाँ पे लिख देते हैं, बी यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। ए और बी लिख दिए। आगे सुनिए, ए बी 29, बी सी 21। ए बी 29 और बी सी 21, ठीक है। एंगल ए बी सी थीटा है। ए बी सी थीटा है। देखिए एंगल ए बी सी थीटा है, मतलब बीच में कौन अक्षर आ रहा है, बी। तो जहां पे ये बीच वाला अक्षर मेल हो गया, तो जहां पे बी होगा उस जगह पर आप थीटा लिखिएगा। तो यहां पे आप क्या कीजिए, थीटा लिखिए, ठीक है। इस प्रकार का बात बोले तो समझिए बोला क्या है, एंगल ए बी सी थीटा है। तो जहां पर बी है वो बीच में है, तो मेन हो गया बी, ए बी सी, बीच वाला मेन ये है। जिस जगह पर थीटा बोला वो बी है, तो बी के जगह पे आप क्या लिखिएगा, थीटा लिखिएगा, ठीक है। आगे ध्यान दें, निम्न का मान ज्ञात कीजिए। तो निम्न का मान ज्ञात करने से पहले हमें इस भुजा का मान ज्ञात करना पड़ेगा। चलिए तो देखते हैं, दिया गया है क्या है, AC का मान दिया है 29 और BC का मान दिया है 21। AC का मान नहीं पता तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र में क्या है, h का स्क्वायर बराबर t स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इस चित्र में ये h है, ये p है और ये b है प्रेजेंट टाइम, ठीक है। तो देखिए h स्क्वायर मतलब ए बी का स्क्वायर। इस वक्त h कौन है, ये लाइन है ना, तो इस लाइन का नाम देखिए, ए बी का स्क्वायर h स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी का मान, सॉरी देखिए यहाँ पे ध्यान से, ए बी का मान कितना है 29, 29 का स्क्वायर बराबर ए सी का मान नहीं है, ए सी स्क्वायर प्लस BC का मान कितना है 21 स्क्वायर। 29 का स्क्वायर, 29 को जब 29 से गुना करेंगे तो आएगा 841 बराबर AC स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर 441। इसको बुलाइए इधर, तो यहाँ 841 माइनस 441, ये प्लस में इधर आया तो माइनस, बराबर क्या बचा AC स्क्वायर। जब आप घटाइएगा तो आपका बचेगा 400 बराबर AC। स्क्वायर को इधर लाएंगे तो अंडर रूट हो जाएगा। इसे आप लिख सकते हैं 20 गुना 20, क्योंकि ये किसका स्क्वायर है 20 का। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ये किसका स्क्वायर 20 का स्क्वायर है, तो 20 बराबर AC, सीधा करके लिखेंगे तो AC बराबर कितना आ गया 20।
AC का मान आ गया आपका 20। ठीक है, इतने इम्प्लॉजिट जरूर दीजिएगा, बताए थे हम पिछले सवाल में। ठीक है, अब देखिए सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ए नंबर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा नंबर है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हमने एक फॉर्मूला बताया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसका आंसर 1 आएगा, लेकिन हमें सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ कोस थीटा बोल रहा है, थीटा को पकड़ेंगे तो ये आएगा P और ये आएगा H, ये आएगा B। इसको चाहिए B बटा H, तो इस टाइम में ये P है, ये ना B है, तो B बटा H मतलब 21 बटा 29, 21 बटा 29 का स्क्वायर है, स्क्वायर प्लस साइन थीटा, थीटा को पकड़े तो ये P आया और ये H आया, 20 बटा 29, 20 बटा 29 का स्क्वायर। सॉल्व कीजिए इसे। 21 का स्क्वायर 441 बट्टे 841, क्योंकि ये दोनों का स्क्वायर है ना, ब्रैकेट के अंदर है, तो ब्रैकेट पे पावर होने का मतलब है कि दोनों पे स्क्वायर है, माइनस नहीं प्लस है, सॉरी प्लस है। 20 का स्क्वायर कितना होगा 400 बट्टा 29 का स्क्वायर फिर से 841। ठीक है, जब आप एलसीएम लीजिएगा 841 841, तो 841 ही एलसीएम आएगा। 841 का पहाड़ा में 841 एक बार में, एक को 441 से गुना किए तो 441 प्लस 4, ये 841 841 एक बार में कटा, एक बार में कटा, तो एक को अगर 400 से गुना करते हैं तो यहाँ आता है 400। दोनों को जोड़ने पे 841 बट्टा 841 कट करके क्या आया 1। ठीक है, अब देखिए इसको, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोस का मान थीटा में ही है, यहाँ भी थीटा ही है, तो यहाँ से देख के आप लिख सकते हैं, या फिर दिमाग लगाइए, यहाँ पे थीटा को बोला पकड़ने, थीटा को पकड़े, ये P बना, ये B बना, तो ये B बटा H मतलब 21 बटा 29 का स्क्वायर, तो 21 बटा 29 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा, तो थीटा को पकड़े तो ये P, ये H, 20 बटा 29 का स्क्वायर, यहाँ 20 बटा 29 का स्क्वायर बराबर, देखिए सॉल्व करते हैं, 441 441 बट्टा 841 माइनस इसका 400 स्क्वायर होगा, इसका क्या होगा 841, तो 441 बटे 841 बराबर, एलसीएम लेंगे दोनों का एलसीएम, तो कितना आएगा 841 ही आएगा। 841 एक बार में खत्म, एक को इससे गुना किए तो आ गया 441 माइनस 841 खत्म, 441 से गुना किए तो 441। यहाँ हमने गलती लिखा है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा गलती है, 400 होगा इसका स्क्वायर, 441 नहीं होगा, यहाँ क्या होगा 400 सेकेंड वाला, यहाँ होगा 400 और यहाँ भी क्या होगा 400, क्योंकि 20 का स्क्वायर 400 होता है, 21 का स्क्वायर 441 होता है। यहाँ घटाएंगे तो 41 बचेगा और बट्टा में 841 बचेगा 500। इसे नोट कीजिए, उड़ाया है। देखिए तीसरा नंबर 4 का 3 नंबर सवाल, 4 का 3 नंबर सवाल में कह रहा है त्रिभुज एबीसी में एंगल ए बराबर 90 डिग्री। तो त्रिभुज पहले बनाते हैं, और बोला है ए 90 डिग्री, तो ए को यहां बैठाइए। ठीक है, अब बीसी कहीं भी लिख सकते हैं, यहाँ बी और यहाँ पे सी। आगे देखिए कह रहा है तब साइन बी कोस सी
तथा 10b का मान निम्नलिखित में प्रत्येक में बताएं। ठीक है, निम्नलिखित में प्रत्येक में बताएं। पहला देखिए, ए नंबर ए बी बराबर, ये कितना नंबर का सवाल है? 4 का 3 नंबर। ए बी बराबर 12, ए सी बराबर 5, बी सी बराबर 13। मान को पहले चित्र पर बैठाइए। ए बी का मान 12 है, ए बी में 12 बैठा दीजिए। ए सी में 5 है, ए सी में 5 लिख देते हैं। बी सी में 13 है तो बी सी में 13 लिख देते हैं। अब मान किसका बोला है निकालने के लिए? मान बोला है साइन बी कोस सी टेन बी। साइन बी कोस सी टेन बी, तीनों का मान निकालना है। देखिए ये साइन बी है, बी पर अगर हाथ रखते हैं तो साइन को चाहिए पी बटा एच, तो ये पी बनता है और ये एच बनता है, मतलब ए सी बट्टा बी सी। ए सी बट्टा बी सी, ए सी का मान 5 और बी सी का मान 13। आगे है कोस सी, सी पर हाथ रखेंगे तो ये बनेगा इस वक्त P और ये बनेगा B, तो B बटा H। फिर से आएगा AC बटा BC। सेम कैसे आ सकता है? इसलिए आ सकता है क्योंकि इस बार C पे हाथ रखने बोला है, तो C पे अगर हम यहाँ रखते हैं हाथ तो ये आता है P और ये होता है B, और उसे चाहिए मतलब कोस को चाहिए B बटा H, तो ये होता है B और ये H। AC बट्टा BC, AC बट्टा BC। AC का मान 5, BC का मान 13। ठीक है, आगे देखिए 10B बोलता है। B पर हाथ रखेंगे तो ये P बनेगा, ये B बनेगा। तो चलिए, कल तक हम लोगों ने 8.3 तक खत्म किया है एनसीईआरटी से। आज थोड़ा सा केसी सिन्हा को देखेंगे। केसी सिन्हा के जो जो सवाल इंपॉर्टेंट होंगे एक तरफ से लेके चलते हैं, जहां तक हो सकता है बताते हैं। ठीक है, आगे आप लोग ध्यान दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये केसी सिन्हा का बुक पहले देख लीजिए आप लोग। एडिशन 2026 का है, आपके पास पुराना भी हो तो चलेगा। 8.1 एक्सरसाइज है और पेज नंबर 8.13। ठीक है, तो पहला प्रश्न कह रहा है, पहले तो इजी वे में प्रश्न सब है, आप लोग बना चुके हैं, देखते के साथ बना लीजिएगा। ठीक है, पहला प्रश्न है, किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करने पर उसके किसी न्यून कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों के ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। ये प्रश्न है। अब ये प्रश्न नीचे लिखे हुए हैं 1 नंबर से, कि दिए गए चित्र में निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो दिए गए जो आकृति हैं इन पर हम निम्नलिखित के मान ज्ञात करेंगे। तो चित्र देखिए इस प्रकार से है। ठीक है, आपके पास बुक है तो ठीक है, नहीं तो जरूर से जरूर ले लीजिए। ABC है और उसके बाद 3, 4, 5, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है और यहाँ पे 5 है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। 1 नंबर का फर्स्ट। ठीक है, देखिए साइन सी, यहाँ पे साइन सी निकालने बोला है। दूसरा नंबर कह रहा है साइन ए, तीसरा है कोस सी और चौथा कोस ए। कोस सी और चौथा कोस ए, फिर 10 और 10 ही है, पांचवा 10A, छठा 10C। ध्यान से देखिएगा, इसमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि इसमें 1, 2, 3 तीनों का मान निकाल के दे चुका है। देखिए साइन का फॉर्मूला क्या होता है? साइन का फॉर्मूला होता है P बटे H। आप जानते हैं अच्छे से P बाय H होता है, तो P बाय H के हिसाब से यहां पे देखिए क्या लिखा है C, तो जहां पर बोला है जिस नाम को उस पर आप
थोड़ा सा टिक आउट कर दीजिएगा, या फिर ये मुख्य कोण मान लीजिए इसको, मुख्य कोण के सामने वाला मतलब जिसका नाम लिया जाता है उसके सामने वाले को P कहते हैं और इसे H ही कहते हैं, और ये जो बचेगा वो B कहलाएगा। साइन को चाहिए P बटा H, तो ये हो गया P और ये हो गया H, तो हो जाएगा AB बटा AC। तो यहां लिखेंगे AB बटा AC बराबर AB का मान 3 है और AC का मान है 5। ये हो गया आंसर। दूसरा देखिए साइन ए, इस बार भी साइन बोला है, साइन को P बटा H चाहिए लेकिन इस बार A बोला है, तो A पर अगर इंडिकेट करते हैं तो यहां से आता है आपका P और ये हो जाता है B। मतलब जहां पे आप हाथ रख दिए वहां से सामने वाला P बनता है, तो यहां हाथ रखे तो ये P बना था, ये H बना था। इस बार हम लोग यहां पे हाथ रखें क्योंकि देख लीजिए यहाँ पे A लिखा हुआ है साइन ए, तो ये बनेगा P और ये बनेगा H, तो क्या हो जाएगा BC बट्टा AC। क्या होगा BC बट्टा AC बराबर BC का मान 4 है और AC का मान है 5। ये हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कोस C, कोस का फॉर्मूला होता है B बटे H, कोस का फॉर्मूला B बटे H, यहाँ पे C बोला है तो C पर हाथ रखेंगे तो ये तो P बनेगा ना, ये P बनेगा तो ये B बनेगा, इसको चाहिए B बटा H, तो B बटा H मतलब BC बटा AC, तो यहां लिखेंगे BC बटा AC, तो BC का मान देख लीजिए कितना है 4 है और AC का मान है 5। ये हो गया आपका आंसर। अगला है कोस ए, तो कोस ए यहां पे हाथ रखेंगे तो ये P बनेगा, कोस को चाहिए B बटा H, तो ये B है और ये H है। इस वक्त यहां पे हाथ रखे हैं तो ये बनेगा P और ये बनेगा B, ये H, तो B बटा H अर्थात AB बटा AC, तो AB बटा AC लिखेंगे, AB बटा AC बराबर AB का मान 3 और AC का मान 5। आंसर। अगला देखिए tan A, tan का फॉर्मूला होता है P बटे B, tan का फॉर्मूला क्या होता है P बटे B होता है, तो tan का फॉर्मूला हम लोग P बटा B लिखेंगे। यहाँ पे A है, क्या लिखा हुआ है यहाँ देखिए A बोला है, तो A पर अगर क्लिक करते हैं तो A पर अगर यहाँ पे टच करेंगे तो ये बनेगा P, ये बनेगा B, ये बनेगा H, तो P बटा H, इसका फॉर्मूला आता है P बटा H, तो BC बट्टा AB, तो यहाँ लिखेंगे BC बट्टा AB, तो BC का मान कितना है, देखिए BC का मान 4 है, AB का मान 5 है, यहाँ 5 लिखेंगे आंसर। अगला देखिए tan C, यहाँ पे C पर हाथ रखेंगे तो ये P बनेगा और ये B बनेगा, ये H बनेगा, tan को चाहिए P बट्टा B, तो उस वक्त हमने हाथ रखा था यहाँ पर तो ये P बना और ये B बना, इस वक्त हाथ रखा है हमने यहाँ पर तो ये P बनेगा और ये B बनेगा, तो P बट्टा B मतलब AB बट्टा BC, तो यहाँ क्या लिखेंगे AB बट्टा BC, तो AB का मान कितना है 3 है और AC का मान कितना है 5 है। ये हो गया आंसर। चलिए इसे जल्दी से नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 केसी सिन्हा के द्वारा कह रहा है कि दिए गए चित्र से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इसमें भी आकृति दिया हुआ है ABC 4 3 5, इसमें भी है ABC, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है और यहाँ पे 5 है। उस वक्त यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 4 था, यहाँ थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा चेंज है, और यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे थीटा है। कह रहा है एक नंबर में कि टेन थीटा और कोस सी, टेन थीटा कोस सी, टेन थीटा और फिर कह रहा है कोस सी। ध्यान दीजिएगा, इसमें टेन का फॉर्मूला होता है P बटा B, टेन का फॉर्मूला P बटा B, और यहाँ थीटा बोल रहा है तो थीटा पे हाथ रख दीजिए, और थीटा पे हाथ रखेंगे तो ये P बनेगा और ये B बनेगा, तो P बटा B टेन का फॉर्मूला होता है, P बटा B टेन का फॉर्मूला होता है, तो AB बट्टा BC, यहाँ लिखेंगे आप AB बट्टा BC, AB का मान 4, BC का मान 3। ठीक है, आगे देखिए कोस C, यहाँ पे बोल रहा है C को पकड़िए, तो C को पकड़ेंगे, C यहीं पर है जहां पर थीटा है, तो इसका मतलब यहाँ पे हाथ रखेंगे तो ये P बनेगा और ये क्या बनेगा B, कोस को चाहिए B बटा H, तो ये B बन रहा है क्योंकि C पे हाथ रखा हमने तो ये P बना और ये वाला B बना, तो B बटा H मतलब 3 बटे 5, तो हो जाएगा आपका BC बट्टा AC। यहाँ लिखेंगे BC बट्टा AC बराबर BC का मान कितना है 3 और AB का मान कितना है 5, 3 बटे 5 आंसर। चलिए लिखिए इसको। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए चित्र से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इस बार जो चित्र दिया हुआ है वो थोड़ा सा अलग इसलिए है क्योंकि इसमें एक भुजा गायब है। ठीक है,
ए बी सी 12 13 ऊपर में थीटा है, ए बी सी 12 13 और ऊपर में दिया हुआ है थीटा। ठीक है, जो बोला है निकालने के लिए हम उस पर ध्यान देंगे, लेकिन पहले जो सवाल में जिस लाइन का मान नहीं पता है उसे ज्ञात करेंगे। देखिए ये 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी बराबर 12 और ए सी बराबर 13। ठीक है, बी सी गायब है, तो यहां पाइथागोरस बैठेंगे। क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से भी जाते हैं, और आपको पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र याद होगा, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तब लिखना है जिस टाइम में आपके पास चित्र ना हो, और जिस टाइम में चित्र होता है उस टाइम में आपको सिर्फ फॉर्मूला ध्यान में रखना है, लिखना नहीं है, फॉलो करना है। इस वक्त एच ये है, थीटा यहां दिया है, तो इसका मतलब ये पी है और ये क्या है, बी है। तो एच बराबर मतलब एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां लिखेंगे एच स्क्वायर मतलब ए सी का स्क्वायर, ये एच है, ध्यान रखिएगा, ये एच है, ये पी है, ये एच है, ये पी है और ये बी है। तो फॉर्मूला क्या होगा, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर मतलब ए सी का स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर मतलब बी सी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब ए बी का स्क्वायर। ठीक है, AC का मान देख लीजिए कितना है, 13, 13 का स्क्वायर बराबर BC, BC का मान गायब है तो BC का BC ही लिख दीजिए स्क्वायर प्लस AB, AB का मान है 12, 12 का स्क्वायर। यहाँ पे इसका स्क्वायर होता है 169 मतलब 169, और यहाँ BC का BC स्क्वायर प्लस 144, 12 का स्क्वायर 144, कैसे, 12 को 12 से गुना करेंगे आएगा 144, और यहाँ पे 13 को 13 से गुना करेंगे कितना आएगा, 169 आएगा। ठीक है, इसी तरह से देखिए यहाँ पे 169, अब ये है और ये है, दोनों एक प्रजाति के हैं, मतलब ये भी मैथ का, वो मैथ का है और ये भी मैथ में। ठीक है, तो इन दोनों को एक साइड होना चाहिए बराबर के, और इसको एक साइड होना चाहिए, तो इसको बुला लीजिए ना, ये प्लस में है, इधर बुलाइए इसको, आएगा तो माइनस में आएगा 1। ठीक है, बराबर BC स्क्वायर, घटाइएगा तो घटा के देखिए, 9 में से 4 गया तो 5 बचा, 6 में से 4 गया तो 2 बचा, 1 में से 1 गया 0 बचा, तो यहाँ बचा आपका BC। स्क्वायर है, स्क्वायर को इधर लेके आ जाइए, यहाँ देखिए स्क्वायर है, इस स्क्वायर को जब इधर लाएंगे तो ये रूट बन जाएगा, क्योंकि प्लस से बनता है माइनस, माइनस से बनता है प्लस, गुना से बनता है भागा, और भागा से बनता है गुना, स्क्वायर से बनता है रूट, और रूट से बनता है स्क्वायर। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो देखिए रूट बन गया, अब ये किसका स्क्वायर है, 25 का, 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 5 गुने 5, मतलब 25 ऐसे भी होता है, 25 ऐसे भी होता है, बराबर BC। अब देखिएगा तो 2 को 5 मिला, एक 5 बाहर निकल जाएगा, रूट का यही तो नियम है, जोड़ा मिलता है तो एक बाहर निकलता है, ये जोड़ा मिल रहा है एक बाहर निकलेगा, बराबर में BC, सीधा करके लिखेंगे तो BC बराबर 5 आ गया। अब क्या बोला है सवाल में, इसमें इंप्लॉज डेट जरूर दीजिएगा। ठीक है, जब भी बीच में बराबर हो, देखिए सब जगह बराबर है ना, इस सब में बराबर है, तो पहला और लास्ट वाला छोड़ के इंप्लॉज डेट जरूर देना है, लास्ट वाला में इसलिए का। ठीक है, अब जो बोला है निकालने के लिए उस पर ध्यान देंगे। बोल रहा है साइन थीटा टेन थीटा, 1 नंबर 2 नंबर में क्या है, साइन थीटा, और दूसरा नंबर है टेन थीटा, तीसरा नंबर है टेन ए माइनस कोट सी। ठीक है, ध्यान दीजिए, साइन थीटा, साइन थीटा को चाहिए P बटा H, यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे हमने हाथ रखा, ये बनेगा P और ये बनेगा H, इसको चाहिए P बटा H। ठीक है, तो ये P बना, ये H बना और ये बना B, तो P बटा H होता है, तो इसका मान हमने अभी निकाला है 5, यहाँ देख लीजिए 5 निकाला हमने, तो P बटा H तो हो जाएगा आपका BC बटा AC, तो यहाँ लिखेंगे
BC बट्टा AC, BC बट्टा AC। तो BC का मान कितना है? BC का मान है 5 और AC का मान कितना है? 13 है। ठीक है, उसके बाद दूसरा है tan थीटा, थीटा पे ही हाथ रखना है। इसको चाहिए P बट्टा B, P बट्टा B। तो ये हो जाता है इसके इशारे से ये P और ये हो जाता है B। तो P बट्टा B मतलब BC बट्टा AB। क्या हो जाएगा? BC बट्टा AB। तो BC, BC का मान कितना है? 5 और AB का मान कितना है? 12। ये दोनों का हो गया। तीसरा देखिए यहाँ पे, यहाँ बनाते हैं इसको। ठीक है, 10 A पर हाथ रखने के लिए बोला है, A पे हाथ रखते हैं। तो यहाँ पे अगर हाथ रखेंगे तो ये बनेगा P और ये बनेगा B और ये बनेगा H। तो P बटा B मतलब BC बट्टा AB, BC बट्टा AB माइनस कोट C पर हाथ रखिए इस बार। तो इस टाइम में ये P बनेगा, ये B बनेगा और ये H बनेगा। इसको चाहिए B बटा P। तो ये बनता है B और ये बनता है H, ये बनता है P। तो इसको चाहिए B बटा P। तो B ये है और P ये है। तो क्या हो जाएगा? BC बटा AB, BC बटा AB। ठीक है, मान बैठाइए। BC का मान कितना है? देखिए BC का मान कितना है? 5। AB का मान कितना है? 12 माइनस BC का मान कितना है? 5। AB का मान कितना है? 12। अगर बताएं हम दो में से दो को घटाएं कितना आएगा? 0। तो ये 5/12 में से 5/12 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। आप कैलकुलेशन करके भी देख सकते हैं, 0 आ जाएगा। ठीक है, जल्दी से इसे नोट कीजिए। तो देखिए 10B बोल रहे हैं, तो B पर हाथ रखेंगे तो ये बनेगा P और ये बनेगा B, ये बनेगा H। 10 को चाहिए P बटा B। तो P बटा B मतलब AC बटा BA या AB। तो AC बटा AB, AC बटा AB। AC का मान कितना है? 5। AB का मान कितना है? 12। खत्म। नोट कीजिए इसको। आगे देखिए बी नंबर, बी नंबर में क्या है? बी नंबर में कह रहा है AB 20, AC 21। AB 20, AC 21 और साथ ही साथ BC 29, BC 29। ठीक है, ये ए नंबर का सवाल था यहां तक। अब हम बी नंबर देखते हैं। तो बी नंबर पे ध्यान, ये मान दिया हुआ है। तो इसी चित्र में इस मान को हटा देते हैं। अब ये बैठाएंगे ए बी का मान 20। ए बी में हम 20 को लिखेंगे, AC में 21 को, AC में 21 को और BC में 29। फिर से हमें यही तीनों निकालने के लिए कहा गया है, ये साइन B, कोस C, टेन B। तो क्या है? साइन B, कोस C, टेन B, तीनों निकाल। देखिए साइन B को पकड़ेंगे यहां, ये P बट्टा H। साइन का फॉर्मूला P बट्टा H होता है। तो यहाँ पे P बट्टा H मतलब AC बट्टा BC, AC बट्टा BC। AC का मान 21 और BC का मान 29। AC का मान 21, BC का मान 29। कोस C, इस बार हम C को पकड़ेंगे तो ये P बनेगा, ये H बनेगा और ये D बनेगा। कोस को चाहिए B बट्टा H। तो B बट्टा H मतलब AC बट्टा BC। फिर से AC बट्टा BC, AC बट्टा BC। AC का मान 21, BC का मान 29, 21 बट्टा 29। इस बार tan B बोला गया है। B पर हाथ रखते हैं
तो ये P बनता है, ये B बनता है, ये H बनता है इस वक्त। 10B, तो ये P बट्टा B फॉर्मूला होता है, तो AC बट्टा AB, AC बट्टा AB। AC का मान 21, B और AB का मान 20। खत्म। इसी सवाल में एक और दिया हुआ है C नंबर, नोट कर लीजिए इसे। C नंबर पे देखिएगा, C नंबर पे कह रहा है BC बराबर √2, BC बराबर √2। फिर कह रहा है AB AC, मतलब AB बराबर AC बराबर 1, AB बराबर AC बराबर 1। ठीक है, तो इन संख्याओं को हटाना पड़ेगा, इसे हटा देते हैं क्योंकि C नंबर में संख्या चेंज किया गया और B नंबर में भी अलग था, A नंबर में भी अलग था। तो देखिए BC का मान √2 है, तो BC का मान हम क्या लिख देंगे, √2। AB और AC बराबर है 1, मतलब AB भी 1 है, AC भी 1 है, दोनों का मान 1 है, यहां भी 1 और यहां भी 1। फिर से हमें यही तीनों निकालना है, sin B, cos C, tan B। sin B, cos C, tan B। देखिए sin B, B पे हाथ रखें तो इसे चाहिए P बटा H, ये P होता है, ये H होता है, तो AC बट्टा BC, AC बट्टा BC। AC का मान कितना है, AC का मान है 1, अब BC का मान है √2, 1 बटा √2। ठीक है, अब cos C, C पे हाथ रखेंगे तो इसे चाहिए B बटा H, लेकिन हम यहाँ हाथ रखें तो ये तो P बना, ये ना B बनेगा, तो B बटा H मतलब AC बट्टा BC। फिर से AC बट्टा BC, तो AC का मान 1 है, देख लीजिए AC का मान 1 है और BC का मान √2 है। ठीक है, अब tan B, तो B पर हाथ रखेंगे तो ये P है और ये है B और ये हो जाएगा आपका H, तो P बटा H चाहिए, सॉरी P बटा B चाहिए। tan का फॉर्मूला P बटा B होता है, तो AC बटा BA या AB, AC बटा AB, क्योंकि इसे चाहिए P बटा B, तो ये P बन रहा है क्योंकि B पर हाथ रखना है, तो B पे हाथ रखिए, ये P बना और ये B बना, तो P बटा B मतलब AC बटा AB, AC बटा AB। AC का मान कितना है 1 और AB का मान कितना है, वो भी है 1, तो 1 बटा 1 इक्वल 1, मतलब 1 बटा 1 को अगर भाग देंगे तो क्या होगा, 1 ही आएगा। चलिए आपका 4 नंबर तक का सवाल अभी खत्म। आगे भी एक्स्ट्रा क्लास को हम पढ़ेंगे, मतलब एनसीईआरटी को छोड़कर केसी सिन्हा के ही सवाल को अभी देखेंगे कुछ दिनों तक, तो इन सभी सवालों पर प्रैक्टिस जारी रखेंगे क्योंकि सवाल ज्यादातर केसी सिन्हा से भी आते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा और आप लोग रिवीजन पर ध्यान दीजिए, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कीजिए क्योंकि रिवीजन से ही आपका मैथ मजबूत होगा। जितना बार बनाइएगा उतना ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये साइंस नहीं है, ये हिंदी नहीं है, ये संस्कृत नहीं है जो रटने से होगा। इसे आप जितना बनाइएगा उतना ज्यादा अच्छा है, वो आपके लिए अच्छा होगा। आपको नहीं भी आया होगा समझना, सवाल अगर समझ में नहीं भी आया होगा तो भी आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर आप इसे बार बार बनाते हैं तब, अगर आप इसे बार बार नहीं बनाते हैं तो ये जहां पर समझे हैं वहीं तक रह जाएगा, उससे आगे नहीं जाएगा। जब तक आप बोर्ड पे सवाल को देख रहे हैं तब तक ही याद रहेगा, उससे ज्यादा याद नहीं रहेगा। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा इसे बनाएं और कमेंट करें कि आप कितनी बार इसे बना चुके हैं। ठीक है, आगे ध्यान रखिएगा। इसीलिए आपके सवाल ये लगभग बेसिक में है और ज्यादा ही आसान सब सवाल है, इससे हार्ड सवाल तो आप लोग बना चुके हैं।
इससे भी हार्ड सवाल, जितने भी हार्ड सवाल हम लोग बना चुके हैं, उससे भी अपर लेवल के जो सवाल हैं वो 8.4 में प्रूफ दैट में देखने को मिलेंगे। तो जब तक इस पे कमांड नहीं रहेगा तब तक आपको 8.4 प्रूफ दैट समझ में नहीं आएगा। उसे समझने के लिए आपको इसे बार बार बनाना और इस पर कमांड देना बहुत जरूरी है। ठीक है, और आगे इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो करें। ठीक है, धन्यवाद।